शहर की तमाम खबरें देखने के लिए वॉइस ऑफ पानीपत को लाइक करें, शेयर करें। लिस्ट जारी हुई तो जाहिर तौर पर हंगामा तो होना ही था और लिस्ट पूरी मीडिया में गई। पहले सोशल मीडिया पर वायरल होती रही, उसके बाद मीडिया में छपा और वॉइस ऑफ पानीपत ने भी उस लिस्ट को प्रमुखता से दिखाया। लेकिन असल में कुछ जो समाज सेवी थे वो भड़क गए। आज लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए और वकीलों ने वर्क सस्पेंड कर रखा है। इरफान अली का नाम, इरफान अली को भी आप जानते होंगे, वॉइस ऑफ पानीपत पर लगातार देखते हैं। इसका नाम भी जो है सक्रिय दलालों की लिस्ट में है। इन्हीं से बातचीत करते हैं। मैं तो समाज सेवियों के नाम से जानते थे, लेकिन ये लिस्ट में सक्रिय दलाल कहाँ से आ गए? ये तो सरकार को ये आईजी साहब ने भेजी है, पता नहीं किसने मेरे रंजिश में नाम लिखवाया है। क्योंकि आपको पता ही है मैं एक एक्टिव समाज सेवी हूँ, तो जाहिर बात है अगर मान ले मैं एक्टिव समाज सेवी हूँ तो लोग दुश्मनी भी रखते होंगे, खुंदक भी रखते होंगे। भाई लाइम लाइट में ये चेहरा कैसे है, इसको ढाओ या इसको घेरो नीचे। तो किसी ने बरगला के पुलिस को गलत तथ्यों के आधार पर नाम लिखवा दिया, उस वजह से नाम आया है। ये बात मैंने आपको अखबार में भी मैंने बोली है। जब पुलिस की मैं 2017 में मुझे बतौर अतिथि बुलाया गया, किला चौकी से थाना बना पुलिस के सहयोग में। और वैसे भी पुलिस ने कभी भी किसी बात का कोई झगड़ा विवाद मेरे एरिया में हुआ तो पुलिस ने सबसे प्रथम में रखा और उस विवाद को पुलिस और पब्लिक रिलेशन के साथ निपटाया। इसमें कोई आदमी ऐसा नहीं है भाई मेरे से पैसे ले लिए या कुछ करा। दलाल तो होता है जो पैसे लेके काम करता है, हमने तो पैसे लिए नहीं कभी किसी से। भ्रष्टाचारी के मैं खुद खिलाफ हूँ। अच्छा, ये लिस्ट तो जारी हो गई, बाहर आ गई, मीडिया के सामने आ गई, लिस्ट तो छप गई लिस्ट सारे ऊपर। इस लिस्ट में नाम तो था, ये कहीं ना कहीं अंदर खाते तो नाम था। ये लिस्ट जारी होना ये अच्छी बात थी, सामने आई है। और जबकि आप समाज से भी आप बता रहे हैं, मोमडन समाज से वो रखते हैं और अपने समाज को एक्टिव भी रखते हैं, और इस तरह से सक्रिय दलाल कहना ये कहाँ तक ठीक? बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है। और दलाल वर्ड जो लिखा है उससे मेरी जो डिग्निटी है हार्म हुई है। उसके लिए मैं कोर्ट जाऊंगा, बोला था मैंने कल भी अखबार में कि भाई मैं कोर्ट जाऊंगा। जिन्होंने मेरा नाम लिखवाया उनके खिलाफ मैं कोर्ट का दरवाजा खटकाऊंगा। अच्छा, अभी आपके वकील साथी जो वर्क सस्पेंड करके बैठे थे वो भी आपके खिलाफ बोल रहे थे कि डिग्री वो फर्जी है, और इनके खिलाफ वो तो कह रहे हैं आईजी को सम्मानित होना चाहिए, एसपी को भी। वकील साथी, आपका वर्ड गलत है, दोबारा बोलो कि वकील साथी बोल रहे हैं आप। एक वकील जो मेरे से पर्सनल किसी बात को खुंदक लेकर रखता है, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा परिवार है, 2200-2300 वोट हैं। जाहिर बात है कि पूरी बार एक तरफ है, पूरी बार ने वर्क सस्पेंड किया, पूरी बार एक तरफ है। अगर इस प्रकार की, आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, इनको अपना दिमाग का थोड़ा वो करवाना चाहिए इलाज। पूरी बार की जब मीटिंग बुलाई गई 10 बजे, तब नागरथ जी कहाँ थे? और जाति का मुद्दा बना रहे हैं ना मेरी, ये जाति का तो मुद्दा है कि बढ़िया करा, यानी कि वो भी गलत है ना, रावल साहब भी गलत है ना, सब गलत हैं। जो भी होगा मैं लीगल एक्शन लूँगा। अगर ऐसा कुछ किया है मेरे साथ तो मैं लीगल एक्शन लूँगा। नागरथ साहब क्यों पर्सनल खुंदक निकाल रहे हैं? नागरथ साहब एक इनकी भांजी का केस था पर्सनल। इनका भांजा शक्ति टाइम्स वाला चंदन, वो मेरा दोस्त है। उसने मेरे से किसी दिन डिस्कस की उस केस के बारे में। मैंने कहा भैया ऐसे करके बात है, बत्ता जी आपके एडवोकेट है, आप उनसे बात करो। बोला भैया वैसे ही मैं तो डिस्कस कर रहा हूँ। और इन्होंने मेरे चैम्बर में 2-3 बार अपने भांजे को बैठे हुए देख लिया। उस वजह से खुंदक। मैंने ये बात पवन सैनी जी को भी, 1-2 वकीलों को ही, मैंने कहा जी ये मेरे बारे में कुछ बोलते फिर रहे हैं, इनको रोक लो। अभी पता नहीं किसी टाइपिस्ट का भी नाम ले रहे हैं, पता नहीं टाइप में क्या क्या, मेरे को समझ नहीं आई। मैं दूर खड़ा था उस टाइम। हाँ जो भी है, तो पता नहीं इनको व्यक्तिगत कोई दुश्मनी है कोई, ये तो बात है नहीं। कुलवंत जी के परिवार में सारे आदमी खुश होंगे आपसे, एक आधा नाराज भी होगा, ठीक है ना। तो मैं जो मेरी लीगली कार्रवाई होगी नागरथ का साहब के खिलाफ भी करूंगा, जो इन्होंने मेरे पर्सनल अटैक करा है आपकी मीडियम में। बख्शा इनको भी नहीं जाएगा। मैंने इनके बारे में क्या बोला? सीनियर एडवोकेट है, आज से जानते हैं मेरे को आज से नहीं जानते, सालों से जानते हैं। मैंने आज तक इनके बारे में कोई बात बोली हो, मैंने कुछ कहा हो? मेरी जाति का मुद्दा बना रहे हैं ना, और क्या कर रहे हैं? जाति, मेरे जाति से वो चिढ़ते हैं। अच्छा, आप ये मांग भी करते हैं पुलिस से कि मेरी पूरी इंक्वायरी, कितनी बार मैं थाने गया हूँ, वो सारी लिस्ट जो है वो भी जारी करें? हाँ, इंक्वायरी करी जाए। मैंने आपको पहला क्वेश्चन क्या किया कि मैं एक एक्टिव सोशल समाज सेवी हूँ। कुलवंत जी आपने ही कहा था पिछले लॉकडाउन में, मैंने इतनी हेल्प करी। डीएसपी हमारे सतीश वत्स जी थे, तो आपकी टीम पूरी बैठी थी, न्यूज़ पत्रकारों की। आपने कहा था कि बहुत बेस्ट काम कर रहे हैं जी, समाज के लिए एकदम तत्पर हाजिर रहते हैं। चाहे वो ट्रेन हादसा हो, चाहे वो कुरान जलाने का मामला हो, चाहे पीर तोड़ने का मामला हो, चाहे वो किसी भी तरह का मामला हो, सक्रिय रहते हैं। हर चीज़ में सक्रिय रहते हैं, चाहे वो राहगिरी में कुछ भी हो, मतलब वट एवर इट। लेकिन यह है कि मैं बिल्कुल सक्रिय रहता हूँ। लोग मेरी चमक से अंधे हो गए हैं और अंधे हो गए मेरे पीछे पड़ गए हैं। अच्छा, अब जैसे नाम आया, आगे भी आप समाज सेवा जारी रखेंगे इस तरह की कि मतलब इस चीज़ों से डर के अपना चुप हो जाओ? मैं इन कामों से बिल्कुल नहीं डरूंगा। ये तो देखो, नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी चलती रहती है। अगर हम नेगेटिविटी से घबराएंगे तो हम घर बैठ जाएंगे, फिर तो ऐसा कुछ करना ही करेंगे ही नहीं। पानीपत छोड़ना पड़ेगा, फिर तो देश शहर छोड़ना पड़ेगा।
समझ गए। तो इससे नहीं घबराना, मैं समाज सेवा जारी रखूँगा और मैं इन छोटी मोटी बातों से नहीं घबराता। और मैं देखो देश का सपूत हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, अगर मान ले कोई मेरे खिलाफ कोई ऐसी बात आई है तो मैं उससे फेस करूंगा, मैं लड़ूंगा, कोई बिल्कुल बिल्कुल करना भी चाहिए। और ये इरफान अली थे, अक्सर जो है समाज सेवा में इनका जो है आप देखते रहते हैं, जो काम ये करते रहते हैं, भड़के हैं, क्योंकि दलाल नाम आ जाए तो जाहिर तौर पर कोई भी होगा तो वो भड़केगा ही। तो वॉइस ऑफ पानीपत पर लाइव थे और पूरी अपनी जो व्यथा थी इन्होंने वॉइस ऑफ पानीपत के सामने रखी।